For centuries, humanity has gazed the stars, wondering, are we alone? But what if the answer is not a friendly hello? What if they come for war? पता लगा कि एक वॉर का सायरन बजता है और वो हमें खत्म करने आ गए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एलियंस के बारे में। क्या होगा अगर उन्होंने हमें खोज लिया और वो धरती पर आ गए? और फिर क्या होगा अगर उन्होंने अपने नए नए वीपन्स के साथ में हम पर अटैक कर दिया? क्या मानवता खत्म हो जाएगी? Hello everyone, welcome back to my channel The Monica Pandey. My name is Monica and today we are going to discuss what if the aliens invade Earth and invade us. क्या होगा अगर एलियंस ने हमें ढूंढ लिया और धरती पर हमला कर दिया? आज हम साइंस फिक्शन के सबसे डरावने सपने को समझेंगे, एलियंस का हमला। लेकिन ये सिर्फ लेजर और धमाकों की कहानी नहीं। लेट्स डाइव इनटू द साइंस, स्ट्रेटजीज एंड सर्वाइवल ओड्स। अब हम इमेजिन करते हैं कि अगर वे अर्थ पर आ ही गए तो उनका अराइवल सीन कैसा होगा। पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। फर्स्ट टाइम दे आर कॉन्टेक्टिंग विद अस, वुड दे अराइव इन पीस और विद प्लाज्मा कैनन्स ब्लेजिंग? एडवांस सिविलाइजेशंस ऑफन डोमिनेट वीकर वंस। कमजोरों पर अक्सर ताकतवर सभ्यताओं का राज चलता है, कोलंबस की तरह, बस एंटीमीटर हथियारों के साथ। और उसके बाद क्या होगा? हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन, पूरी तरह से तबाही। वो आकाश से बमबारी कर सकते हैं, हमारे ओशंस को ड्राई कर सकते हैं, वायरस अटैक कर सकते हैं एंड गेम ओवर मे बी। बट व्हाई वेस्ट रिसोर्सेज अनलेस दे आर आफ्टर अस? जस्ट इमेजिन कि एलियंस हमारे अर्थ पे आ गए हैं, हमारे आसपास की गलियों में उतर आए हैं। कुछ यंगस्टर्स एलियन ड्रोन्स पर पत्थर फेंक रहे हैं और एक बुजुर्ग सी दादी माँ लाठी लेकर चिल्लाती है कि हम हारेंगे नहीं। आर्मी के टैंक्स इधर उधर चल रहे हैं, हमारी मिसाइल्स चल रही हैं और आईआईटी स्टूडेंट्स एलियन की टेक्नोलॉजी को हैक कर रहे हैं। सभी फार्मर्स अपने ट्रैक्टर्स से, बस ड्राइवर अपनी बसेस से और भी सभी लोग अपने अपने बड़े बड़े व्हीकल्स से एलियंस को रोकने में लगे हुए हैं। मिडनाइट में आकाश में इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान एलियन शिप्स से टकराते हुए और उसी में एक पायलट रेडियो पर चिल्लाता है, वंदे मातरम, आज या तो हम नहीं या वो नहीं। और इतने में ही टीवी पर ब्रॉडकास्ट होता है एक ऐसा सीन कि एक गुफा में एक वैज्ञानिक छिपा हुआ था और उसे एक एलियन का बच्चा मिल जाता है। एलियन का बच्चा बुरी तरह से डरा हुआ है, लेकिन उसके हाथ में भारतीय झंडा है, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। शायद सभी एलियंस खतरनाक नहीं, अरे ये तो हमारी ही तरह डरा हुआ है। और फिर होती है एलियंस और धरतीवासियों की लड़ाई के समझौते पर बातचीत। एलियन के लीडर और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आमने सामने बैठते हैं, बात करते हैं कि ताजमहल किसका होगा। यहाँ भी दो ऑप्शन निकल कर आते हैं। हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी है तो हमारे पास जुनून है, और अचानक से देश भर के मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों से एक रहस्यमयी ऊर्जा निकलती है और एलियन शिप्स को नष्ट कर देती है। लेकिन वही ऑप्शन नंबर 2, क्या होगा अगर उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी से हमारे एआई सिस्टम को हैक कर लिया और हमारे प्रधानमंत्री का क्लोन बना लिया और एक प्रधानमंत्री यहाँ पर बिठा दिया जो कि उनका होगा? और कहाँ गए असली नरेंद्र मोदी जी? और फिर होगी असली तबाही। ऐसी भी क्या दुश्मनी हो सकती है उनकी हमसे? यही पॉसिबिलिटी है कि या तो उनको हमारी तरफ से कोई तकलीफ होगी, कोई परेशानी होगी, या उन्हें हमारा प्लेनेट अर्थ अपने लिए बेनिफिशियल लग रहा होगा। And now option number 2 can be they are smart enough to replace world leaders with clones, hack our grids, turn our AI against us. By the time we notice, it's too late. Imagine करिए उस सीन को जहाँ ह्यूमन वॉर स्टार्ट होती है, हमारी सेनाएं एकजुट होती हैं, हम आम लोग जो आपस में अर्थ में लड़ते रहते हैं, बट एलियंस से लड़ने के लिए हम सब एक हो जाएंगे। हमें कम मत समझना, इंसान जुझारू है, हम बहुत फास्ट हैं। सोचिए, पूरी दुनिया एकजुट होकर एलियंस के शिप पर परमाणु बम, एटम बम चलाएं, एलन मस्क के स्पेस लेजर्स, अंडरग्राउंड गोरिल्ला युद्ध, हमारे गुप्त हथियार, सीक्रेट वेपन्स और हमारी अडेप्टेबिलिटी, या शायद रेबीज। अनजान लोगों को देखकर तो हमारी अर्थ के डॉग्स भी अटैक कर देते हैं।
पूरी दुनिया एक साथ मिलकर अटैक करेगी एलियंस के ऊपर। आई थिंक तब एक नई सभ्यता का जन्म होगा जिसमें लोग धर्म के पीछे लड़ना छोड़ देंगे और अपनी अपनी जान बचाने के लिए सब एक साथ आ जाएंगे और एलियंस को मात देंगे। और अब एक नया ट्विस्ट, सोचिए कि अगर वो अटैकर्स नहीं हैं, आर नॉट इन्वेडर्स बट दे आर रेफ्यूजीज। वो कहते हैं कि हमारी जान को खतरा है, हम आपके पास शरण लेने आए, हमें बचाइए। अब क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट है अतिथि देवो भव, तो हम उनकी हॉस्पिटैलिटी में लग जाते हैं और बस इतने में ही उन्होंने हमारा एआई सिस्टम हैक कर लिया और हमारा एआई सिस्टम हमें ही गलत इंफॉर्मेशन देने लगता है और हमें पता चलता है वी आर रैट्स ऑफ देयर रियलिटी शो लैब्स एंड दैट्स कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, हमारे अस्तित्व का संकट में होना। एंड इफ दिस विल हैपन, डोंट नो वी वुड विन और विल बिकम स्पेस डस्ट। One thing is completely clear, this invasion would redefine humanity, maybe unite us or expose our darkest flaws. और सच में अगर वो हमारे दोस्त बन गए तो हो सकता है वो हम सबको बहुत सारे गिफ्ट्स देकर जाएं, अच्छे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर कोई ट्रीटी साइन हो जाए, हमें कुछ बेनिफिट हो जाए। और फिर इमेजिन कीजिए एलियंस और इंसानी बच्चे आपस में मिलकर स्कूलों में खेलते हुए। एक बार सोचिए कि यूट्यूबर्स एंड इंस्टाग्राम रील मेकर्स को कितना ज्यादा कंटेंट मिल जाएगा। एलियंस के साथ मिलकर उनकी लाइफ के ऊपर बनाए गए वीडियोस, उनकी लाइफ में बनाए हुए फन जोक ओवरनाइट मिलियंस में वायरल होंगे। सो दोनों तरह की बातों के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे प्रिपेयर्ड। अगर हमला होता है तो अपनी ग्रोसरी स्टॉक कर लें और अपने टिन फॉयल को जरूर बचा कर रखें। This is just an imaginary sarcastic video. Please don't take it seriously and enjoy. See you in the next video. Till then, take care.